संसद के अंदर और संसद के बाहर वक्फ कानून के डिफेंस में मोदी सरकार ने जो बातें रखी है उसमें वो खुद ही फंसते हुए दिख रही है। सरकार के अपने ही तर्क आपस में टकरा रहे हैं। जैसे संसद के अंदर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि अगर वक्फ बिल नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की संपत्ति हो जाती। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब ये बिल नहीं आया था तब किरण रिजिजू देश के मुसलमानों को ये भरोसा दे रहे थे कि आपकी मस्जिद नहीं छीनी जाएगी। ऐसे में कोई आपकी मस्जिद ले लेगा, देश कानून से चलता है। अगर यही बात है तो फिर सवाल उठेंगे कि वक्फ बिल पर संसद की जमीन छीनने का डर क्यों दिखाया जा रहा था। जब कोई मस्जिद नहीं छीन सकता तो फिर किस तरह से संसद की जमीन को छीन लेगा। दूसरी बात कि वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि पहले वक्फ कानून में एक नोटिस आता था और लोग अपनी ही जमीन के कागज तलाशने लग जाते थे, जबकि यही मोदी सरकार है जिसके समर्थक में सीएए और एनआरसी को लेकर ये तर्क दे रहे थे कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। कागज है तो फिर किस बात का डर है। अब कह रहे हैं कि पुराने वक्फ कानून में लोगों को अपनी ही जमीन के कागज तलाशने पड़ते थे। तीसरी बात कि वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा हवा यह फैलाया गया कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास है। भारत में मुसलमानों के पास इतनी जमीन कैसे, ये सब वक्फ जो कानून है उसकी आड़ में हुआ है। लेकिन संसद में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह दावा किया है कि सिर्फ दक्षिण भारत के ही 3 राज्यों में हिंदू मंदिरों के पास वक्फ के बराबर जमीन है। बट प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिस्पेक्टिवली is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूं, हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को। यानी वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार ने जो तर्क संसद में रखे थे उसमें वो खुद ही घिर गई।